Hello everyone, BMD College of Education presents today's lecture, and the topic of today's lecture is about theory. Now firstly we will go with the meaning of theory. Theory को हम हिंदी में बोलते हैं सिद्धांत. Now a theory is a systematic set of statements. सिद्धांत किसी प्रक्रिया की व्याख्या, भविष्यवाणी और मार्गदर्शन करने वाली व्यवस्थित कथनों का समूह है. अब वो क्या कर रहा है, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है या प्रिडिक्ट कर रहा है या गाइड कर रहा है एक किसी प्रोसेस को. अब जैसे मैं आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज का नाम बताती हूँ, बिग बैंग थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी. तो ये क्या है, हमारी थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है किसी न किसी फिनोमेना को. देन और ये हमेशा सिस्टमेटिक होंगी, रैंडम नहीं होंगी कि कुछ भी चीज थ्योरी नहीं बनेगी. देन थ्योरी का काम क्या है, इट ऑर्गेनाइजेज द फैक्ट्स एंड एक्सप्लेन्स द ऑब्जर्वेशंस. जो चीजें ऑब्जर्व की गई हैं उनको एक्सप्लेन करेंगे प्रॉपरली, एंड उन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पे वो फ्यूचर को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और उसके इवेंट्स. नीड ऑफ थ्योरी इन टीचिंग, क्या जरूरत है थ्योरी की. इट हेल्प्स टू अचीव टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स. जो साइकोलॉजिकल थ्योरीज हैं वो हेल्प करती हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. तो वो हेल्प कर रहे हैं कि टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए. देन हेल्प्स टू डेवलप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, कि क्या पढ़ाना है, इस चीज को डिसाइड करने में भी थ्योरीज हेल्प कर रही हैं कि किस एज पे क्या चीज की रिक्वायरमेंट है. ये हमें कौन बताता है, थ्योरीज ही बताती हैं. देन एक्सप्लेन्स रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग. ऑब्वियसली हेल्प्स आइडेंटिफाई फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, किन फैक्टर्स पे लर्निंग डिपेंड करती है, कि क्या क्या चीज़ें अच्छी रहेंगी बच्चे के लिए. ये सब हमें थ्योरीज की हेल्प से ही पता चलता है, फिर हम उन्हें इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्लासरूम में. प्रोवाइड साइंटिफिक बेसिस फॉर प्लानिंग एंड इवेल्युएशन. जो भी चीज़ प्लान कर रहे हैं उसके पीछे प्रॉपर रीज़न होगा, साइंटिफिक रीज़न. एंड इवेल्युएशन के पीछे भी कि क्या इवेल्युएशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, वो हम प्रॉपर थ्योरीज को यूज़ करेंगे, फिर वो डिटरमाइन करेंगे. इम्प्रूव्स टीचिंग स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी. जब हमें किसी चीज़ की नॉलेज होगी तो हमारी जो स्किल्स है वो इन्हांस होंगी और हम कॉम्पिटेंट होंगे ताकि हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें. इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट एंड कंट्रोल टीचिंग. शिक्षण को समझने, अनुमान लगाने और नियंत्रण करने में सहायता करती है एक थ्योरी. फिर वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग. टीचिंग को ऑर्गेनाइज करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं कि आपको अपनी टीचिंग, ये लेसन है कितने टाइम पीरियड में ख़त्म कर देना चाहिए, कितना आपको उस चीज़ को समय देना है पढ़ाते टाइम, किस लेवल तक आपको पढ़ाना है, ये टॉपिक किस एज ग्रुप के लिए प्रॉपर रहेगा या नहीं रहेगा. ये सब चीज़ें थ्योरीज की हेल्प से हमें पता चलता है. अब आ जाते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग थ्योरीज को पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव और नॉर्मेटिव. अब वैसे तो नाम से ही आइडिया लग रहा है थोड़ा बहुत, बट स्टिल डीप में देखते हैं. फॉर्मल थ्योरीज ऑफ टीचिंग, ये किस चीज़ पे बेस्ड है, ये लॉजिक पे बेस्ड है, फिलोसफी पे बेस्ड है, मेटाफिजिक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी, तर्क, दर्शन, अध्यात्म पर आधारित है ये सारी चीज़ें. अब फॉर्मल थ्योरीज, इसका फॉर्मल का हिंदी मीनिंग है औपचारिक. इसके टाइप्स देखते हैं. मैक्टिक थ्योरी, टीचिंग हेल्प्स रिकॉल और अनफोल्ड नॉलेज. ये थ्योरी ये कहती है कि टीचिंग की हेल्प से बच्चे रिकॉल कर पाते हैं और जो नॉलेज है उसको डेवलप करते हैं. फिर कम्युनिकेशन थ्योरी, कम्युनिकेशन थ्योरी में मेन ये है कि टीचर क्या है, नॉलेज होल्डर है और वो बच्चों को प्रोवाइड करेगा बाय द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, उस इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहे हैं, ज्ञान को रिसीव कर रहे हैं. देन शेप्स स्टूडेंट्स बिहेवियर एंड पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन की हेल्प से बच्चों का बिहेवियर शेप हो रहा है और उनकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है. देन म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी, म्यूचुअल मीन्स दोनों की सहमति. स्टूडेंट्स लर्न बाय इंक्वायरी एंड डिस्कशन. सी यहाँ पर डिस्कशन मेथड आ गया ना. म्यूचुअल, दोनों वे से यहाँ पे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा प्रॉपरली. स्टूडेंट्स विल ऑल्सो पार्टिसिपेट. तो वो इंक्वायरी करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे एंड देन डिस्कशन ऑल्सो.
एप्लीकेशंस, फॉर्मल थियरीज के एप्लीकेशन देखते हैं. हेल्पफुल इन रिसर्च एंड आर्ट. देन इनकरेजेस इंक्वायरी लर्निंग, को इनकरेज करेगा, बच्चे पूछते रहेंगे. टीचर मेक्स टीचिंग मॉडल्स, अनुसंधान में उपयोगी जिज्ञासा आधारित. टीचर क्या करेगा, थियरीज को डेवलप करेगा. देन तो ये चीज याद रखना कि जो आपकी पहली फॉर्मल थियरी थी उसमें 4 एग्जाम्पल है, म्यूचुअल, कम्युनिकेशन, मैक्टिक और अब आ जाओ डिस्क्रिप्टिव थियरीज ऑफ टीचिंग पे. डिस्क्रिप्टिव मीन्स किसी चीज का वर्णन करना, उस चीज को डिस्क्राइब करना. ऐसी थियरीज में क्या क्या चीजें आएंगी, किन पे डिपेंड करती हैं, ऑब्जर्वेशन पे, फैक्ट्स पे और एक्सपेरिमेंट्स पे, उनको डिस्क्राइब करेंगे तो ये वाली थियरीज आएंगी. फोकस किस पे होता है, रिलेशनशिप एंड इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग वेरिएबल्स. तो उनके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना और कितने इफेक्टिव हैं टीचिंग वेरिएबल्स, ये चीज फाइंड आउट करना, ये क्या है डिस्क्रिप्टिव थियरीज का काम. इसमें मेजर टाइप्स देख लेते हैं इस थियरी के. फर्स्ट है टाइप थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीन्स अनुदेशन का. फर्स्ट है थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये इंक्लूड करता है गैगनेस हिरार्की ऑफ लर्निंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है. इसमें क्या क्या टाइप्स आ रहे हैं हमारे, सिग्नल लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, चेनिंग, वर्बल एसोसिएशन, कंसेप्ट लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है. लर्निंग आउटकम्स क्या मिलेंगे हमें, वर्बल इंफॉर्मेशन, इंटेलेक्चुअल स्किल्स डेवलप होंगी बच्चे की. देन कॉग्निटिव स्ट्रेटेजी, मोटर स्किल्स एंड एटीट्यूड, ये सारी चीजें डेवलप कब होंगी, कौन सी थियरी में, थियरी ऑफ इंस्ट्रक्शन. जहाँ पे आप डिस्क्राइब कर रहे हो तो आपको इंफॉर्मेशन होगी, आपकी स्किल्स इनहांस होंगी एंड आपका प्रॉपर मेंटल एबिलिटी और मोटर स्किल्स दोनों ही डेवलप होंगे. देन एटकिंसंस थियरी, देन एटकिंसंस डिसीजन थियरी, ये है फोकस करती है, यह फोकस करती है ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स. क्या करना है, ये ऑप्टिमाइज करती है, मैक्सिमम लर्निंग हो बच्चे की, और मेजरेबल ऑब्जेक्टिव्स. और ऑब्जेक्टिव्स कैसे हो, मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सके बाद में कि अचीव हो, कितने अचीव हुए हैं. ब्रूनर्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी भी है जो फोकस करती है स्किल्स पे, एक्सपीरियंसेस पे, और लर्नर सेंटर्ड थियरी है वो. पढ़ेंगे हम ये सारी थियरीज डीप में. प्रिस्क्रिप्टिव थियरीज जो प्रिस्क्राइब कर रही हैं, एनालिसिस ऑफ द टास्क. ये 3 फेज हैं इसके, प्री टीचिंग, ड्यूरिंग टीचिंग और पोस्ट टीचिंग. तो प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स जैसे मेडिसिन, वैसे ही ये थियरीज प्रिस्क्राइब कर रही हैं. क्या काम कर रही हैं, पहले पढ़ाने से पहले एनालाइज कर रहे हैं. देन पढ़ाते टाइम रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स, कि कैसे एक दूसरे पे वेरिएबल्स डिपेंड कर रहे हैं. देन पोस्ट टीचिंग में क्या आ जाएगा, इवेल्युएशन, पढ़ाने के बाद. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉर्मेटिव थियरीज ऑफ टीचिंग. नॉर्मेटिव थ्योरी जो है वो डिराइव की गई है लर्निंग थ्योरीज से और प्रिस्क्राइब रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स से. इसके कुछ टाइप्स हैं. पहला कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग. तो इसमें किस चीज पे फोकस कर रहा है, फोकस ऑन मेंटल प्रोसेसेस, दिमाग से रिलेटेड प्रोसेसेस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि नाम में ही लिखा हुआ है इसके टाइप में कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ टीचिंग. देन थ्योरी ऑफ टीचर बिहेवियर इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल सेटिंग. देन साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टीचिंग. टीचिंग में साइकोलॉजिकल थ्योरी, उसमें क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर स्टूडेंट, स्ट्रेटजीज यूज्ड. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे. फिर जनरल थ्योरी ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग मॉडिफाइज लर्निंग, इस पे जो भी थ्योरीज होंगी वो इसमें आएंगी फॉर्मेटिव में. अब आपका शॉर्ट समरी टेबल, तीनों थ्योरीज के बारे में लिखा हुआ है, फॉर्मल, डिस्क्रिप्टिव, नॉर्मेटिव. फॉर्मल का बेसिस क्या है, फिलोसॉफिकल है, डिस्क्रिप्टिव ऑब्जर्वेशनल है, और नॉर्मेटिव लर्निंग थियरीज पे डिपेंड करता है बहुत सारी. फोकस क्या है फॉर्मल का, नेचर ऑफ टीचिंग. डिस्क्रिप्टिव टीचिंग वेरिएबल्स, जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर हो गया, टॉपिक हो गया. देन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग क्या है, नॉर्मेटिव. देन आप डिस्क्रिप्टिव थियरीज में गैगने की थियरी मत भूलना, एग्जाम्पल, एंड एटकिंसंस डिसीजन थियरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थियरीज हैं. तो ये हम आगे
देख, तो ये डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज के एग्जाम्पल है, इस चीज़ को याद रखना, बाद में ये चीज़ हेल्प करेगी. So that's all for today. If you have any doubts, you can ask me in comment sections.